चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 का आगे का क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक अगले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, और इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिए और इसको बनाइए बहुत मजेदार तरीके से। चलिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे टकटकी लगा कर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहले सवाल पढ़िए और बनाइए। एक घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक, घनाकार मतलब घन के एक फलक के अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा बना दिया है। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के किनारे के, अर्धगोला का जो व्यास है वो घन के किनारा मतलब भुजा के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए पहले देखिए इसमें इसका आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये घन है, इसी में गड्ढा खोद के एक अर्धगोला बनाया गया है। ठीक है, अर्धगोला बनाया गया। क्या बनाया गया? गड्ढा खोद करके एक अर्धगोला बनाया गया। ठीक है, अब बोलता है इसका जो घन का भुजा है वो अर्धगोले के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलिए। तो इसमें तो एग्जैक्ट दिया नहीं है भुजा का मान। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। सपोज दैट यानी कि माना कि घन की भुजा मान लेते हैं एल। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसका अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा? यानी कि ये भी एल हो जाएगा। तो त्रिज्या इसका कितना होगा? L/2। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। ठीक है, चलिए अब बोलता है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करेंगे शेष बचे ठोस का? इसमें से समझिएगा थोड़ा सा। एक घनाकार ब्लॉक है, मतलब जैसे माना कि सपोज दैट एक लकड़ी है, जैसे बड़ा ही ठोक ठोक करके लकड़ी में कुछ जगह बनाता है। ठीक है, जगह बनाता है और उसको क्या करता है, कुछ रखने के लिए या कोई डिजाइन बनाता है। तो क्या करता है इसमें, इसमें गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदता है तो उसमें देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का यानी कि कुछ ना कुछ उसमें से जगह बना, उसी में से गड्ढा लकड़ी जैसे खोद खोद करके बाहर कर दिया। तो इसका मतलब इसका वजन तो घटा, ठीक है, लेकिन इसमें जगह बना मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा और भी इसमें समझना सवाल थोड़ा सा आगे चलते देखिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताकि इसमें क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। आप यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, एक चीज इसमें घटाना पड़ेगा।
क्योंकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे घन का लिए, ठीक है, और उसके बाद अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वृत्ताकार जो भाग है, एक बार घन का सतह है तो घन में भी आ गया, और गड्ढा का सतह है तो गड्ढा में भी आ गया। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इसको घटा देंगे, मतलब वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें देखिए जुट जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अर्धगोले का, क्योंकि इसमें आयतन वॉल्यूम कुछ वजन घटा है, वजन बाहर हुआ है, हम लकड़ी खोद को फिर बाहर किए हैं, लेकिन उसमें जगह बना है, जगह बना है, तो उसमें एड होगा, वो जगह बने एड होगा, ठीक है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6L² होता है, ठीक है, प्लस में अर्धगोले का कितना होता है 2πr², इसमें से वृत्त का एक क्षेत्रफल घटा दो πr², ठीक है। अब देखिए 6L² प्लस 2πr² में एक πr² चला जाएगा, इसके साथ गुने में नहीं कुछ तो एक रहता, तो एक πr² कट जाएगा, तो मात्र एक πr² बचेगा। चलिए इसका तो भुजा एल ही रहेगा। चलिए पाई पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान देखिए, आर का मान, चलिए इसमें पाई ही रहने दीजिए, पाई बाद में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आर का मान कितना है L/2, यानी कि L/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे इधर चलते हैं। 6L² प्लस में πL²/4, पाई यहाँ पे इसको स्क्वायर कीजिएगा तो L²/2×4। इसको थोड़ा सा एलसीएम लीजिए, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या होता है इसका इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 4, इससे इसमें भाग दीजिए तो 4 बार, इससे इसमें 4 बार, 4 में इसको गुना कीजिए 24L² प्लस इसे एक बार में तो πL², ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें से क्या करते हैं, ये दोनों में L² कॉमन ले लेते हैं, L² क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 4 तो दोनों में 1/4, इसको बाहर ही कर देते हैं, इसमें क्या बच गया 24, इसमें क्या बच गया प्लस में पाई, यानी कि L² 4 24 प्लस पाई, आपका फाइनल आंसर आ गया। आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इकाई नहीं दिया है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो अब यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, कितना यूनिट, आंसर हिंदी में लिखेगा तो इकाई, ठीक है। आपका ये आंसर आ गया। चलिए फिर लेते हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, दवा का कैप्सूल है, जो कि दवाई आप लोग कभी ना कभी यूज किए होंगे, कैप्सूल दिखेगा, कैप्सूल का आकार कैसा होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। देखिए आकृति 12.10 आपके किताब में एनसीईआरटी में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, पहले बेलन के आकार का बना लीजिए, ठीक है। बेलन के आकार, इसके दोनों सिरों पे एक एक अर्धगोला है, देखिए कैप्सूल का डिजाइन है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला, अर्धगोला आपको नजर आता होगा, ठीक है।
एक करो इसका पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरे कैप्सूल 14 mm, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, ठीक है। और इसका व्यास, इसका जो यहाँ तक पूरा व्यास है यानी कि ये व्यास डायमीटर कितना है 5 mm, कितना है, तो इधर भी सेम 5 mm होगा, ठीक है। देखिएगा पहले, तो देखिएगा इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है 5 mm, 5 mm, ठीक है। तो त्रिज्या कितना का, व्यास का आधा होता है 2.5 mm त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि इस जगह से इधर 2.5, इधर भी मतलब अर्धगोला में चारों तरफ 2.5 होगा, इधर भी 2.5, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2.5, इधर भी 2.5 mm है। जगह नहीं mm नहीं लिखते, यहाँ पे mm है, अब ध्यान दीजिए mm मीटर नहीं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा बेलन का अलग से ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई इधर है, ये त्रिज्या इसका अर्धगोले का, ये इसका इधर जो लंबाई है यानी कि 2.5 मतलब 2.5 और 2.5, ये तो अर्धगोला का है, तो इसमें से कितना होगा, तो इतना सा लंबाई और इतना सा लंबाई घटा दीजिए, अर्धगोला का नहीं निकल जाएगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, पूरे लंबाई में से क्या कर दीजिए, ये 2.5 और 2.5 घटा दीजिए, यानी कि 5 घटा दीजिए, यानी कि 9 mm, खाली बेलन का लंबाई आया, यानी कि इतना, ठीक है। बेलन की लंबाई, बेलन का सेम त्रिज्या भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए देखिए इसमें क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से दो ठो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि इधर से भी एक गोला है अर्धगोला, इधर से देगा, तो 2 गुना अर्धगोले का पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRh प्लस अर्धगोले का कितना होता है 2πr², ठीक है। इसमें कुछ कॉमन लेना है तो ले लीजिए दोनों में, ठीक है। कॉमन क्या है 2π, r यहाँ भी 2πr, 2πr कॉमन लीजिए, यहाँ बच गया h, यहाँ 2 बच गया और एक तो r बच गया, यानी 2r, ठीक है। अब मान रखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना है 2.5, h का मान, h किसका है बेलन का है 9 प्लस 2 गुना त्रिज्या का मान 2.5, ठीक है। अब देखिए क्या करो, यहाँ से अगर 10 घटाते हैं नीचे 10 आए, कटाइए 5 है 25, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 करिए। अब देखिए इधर चलिए थोड़ा सा, यहाँ कितना बचा, ऊपर में 22 गुना 5, 22 गुना 5 यानी कि 110, नीचे में 7, यहाँ कितना होगा 9 प्लस 2.5 का 2 गुना 5, 110/7 गुना, ये दोनों जोड़ दीजिए 14, 7 एक 7 है, 7 दूनी 14, यानी कि 110 गुना 2, यानी कि 11 दूनी 22, 0 mm² आपका फाइनल आंसर हो गया।
ये आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। बहुत आसान था, समझ गए होंगे एकदम बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। इसमें क्या करें, थोड़ा इसमें सवाल देखने में बड़ा है, लेकिन जब आप बनाएंगे बहुत मजेदार सवाल है, आसानी से समझ लेंगे। देखिएगा, पहले सवाल पढ़िए अच्छे से। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू बेलन के आकार का है। तंबू मतलब टेंट है ना, बेलन के आकार है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का, बोलता है इस पे एक शंकु अध्यारोपित है, तो शंकु अध्यारोपित कर दिए। ठीक है, यदि बेलनकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 और 4 सेंटीमीटर, ये जो है ना बेलन का ऊंचाई कितना है 2.1 मीटर है। ठीक है, तथा और व्यास कितना है 4, ये व्यास कितना है 4, ये व्यास डी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा व्यास बटे 2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या इस जगह से इधर का भाग त्रिज्या हो। और बोलता है क्या, इसका तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछी ऊंचाई, ये लंब ऊंचाई हो गया। ठीक है, लेकिन ये तिर्यक ऊंचाई का मान दिया है 2.8 मीटर। चलिए, तो ये इस तरह का तंबू है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब कपड़ा ज्ञात करना है, तथा साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास का लागत कीजिए। मतलब इसमें लागत कितना लगा इस तंबू बनाने में। तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा पूरे कपड़ा का, हाँ दिया है कि ध्यान रहे कि आधार, तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका है, मतलब इधर नीचे में ऐसे है, जमीन ही है, वहां पे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो तंबू में देखिए पहले इसमें से एल हो गया, दोनों यानी कि तिर्यक ऊंचाई तो शंकु का होगा, शंकु में ही तिर्यक ऊंचाई तो इतना मीटर हो गया। ठीक है, बेलन का ऊंचाई कितना हो गया, बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर है। ठीक है, बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर है। व्यास यानी कि दोनों का, बेलन और शंकु का दोनों का होगा 4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इतना है दिया हुआ। चलिए कैनवास, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त कैनवास, कैनवास का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरा कैनवास का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय आप लोगों को पता है 2πr/h प्लस शंकु का कितना होता है πr/l, शंकु का कितना होता है πr/l। तो इसमें देखिए कुछ कॉमन है तो ले लीजिए, पाई तो कॉमन है, आर भी कॉमन है, इधर कितना बच गया 2h बच गया, पाई आर कॉमन, इधर क्या बच गया एल बच गया। चलिए अब इसका मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7। अगर सवाल में नहीं बोला है तो पाई का मान 22/7 ही लीजिए। त्रिज्या का मान इसका कितना है 2, चलिए 2, h का मान कितना है
2.1 प्लस एल का मान कितना है 2.8। ठीक है, काटता उठता है। चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं। 44, 22×44/7। ठीक है, 44/7। इधर ये दोनों गुना कीजिए तो 21 दूना 42, एक अंक के बाद दशमलव प्लस 2.8, 2.8। 44/7 गुना में ये दोनों को जोड़िए 4.2, 2.8, 0, 4×2=7, यानी कि 7 आया जोड़। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि 44 मीटर में है यूनिट मीटर स्क्वायर। इसमें प्रयुक्त कैनवास, प्रयुक्त कपड़े का, कपड़ा हो प्लास्टिक हो कुछ भी हो, उसका पूरा क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोलता है कि इसमें लागत भी ज्ञात करना है। तो प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपया है, तो 44 मीटर का कितना हो जाएगा एक। तो लागत निकाल दीजिए, डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लागत 1 मीटर स्क्वायर निकलता तो 500 रुपया, 44 निकला है मीटर स्क्वायर, तो 44 को 500 रुपये से गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 2 बाय 00 इधर आएंगे। इतना रुपया उसका खर्च हो जाएगा इस तंबू को लगाने में, इतना रुपया खर्च हो जाएगा। ऐसा करते बहुत बेहतरीन तरीके से कमांड करते हैं एकदम कि अब बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इसको समझ लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए और थोड़ा बहुत रिवीजन कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं। एक बार सवाल पढ़ लीजिए। ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। देखिए ये बेलन का बोलता है ऊंचाई कितना है 2.4 मीटर है। ठीक है, और इसका व्यास, इसका जो व्यास है यानी कि इसका डायमीटर है 1.4, त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या का मान 0.7। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि इसी व्यास वाला, यही व्यास वाला, यही व्यास वाला, यही व्यास वाला इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया था। देखिए इसी व्यास वाला मतलब इसी व्यास, यही तो व्यास लेके चलेंगे। एक शंकु के आकार का खोल काट काट करके हटा देता है। चलिए माना कि सपोज दैट ये लकड़ी का है ना, कारपेंटर इसको एक खिलौना टाइप का बना रहा है, तो काट काट करके इस तरह से शंकु बनाता है। ठीक है, गांव देहात में इस तरह से उठली भी रहता है। ठीक है, तो उसके आकार का काट के निकाल दिया गया, वही व्यास है, मतलब त्रिज्या भी सेम हो जाएगा और डायमीटर भी सेम हो जाएगा, ऊंचाई भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इसी ऊंचाई का है। ठीक है, इसका भी ऊंचाई सेम हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि ठोस के निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे बेलन व शंकु का ऊंचाई सेम है, कितना 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर तो दोनों का सेम है 1.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी सेम है
त्रिज्या इसका आधा हो जाए इतना सेंटीमीटर। तो इसका निकालना पड़ेगा वक्रपीठीय क्षेत्रफल। तो इसका हो गया 0.7, ऊंचाई हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका तिर्यक ऊंचाई है तो निकालना पड़ेगा ये शंकु का। चलिए पहले एल निकाल लेते हैं। एल बराबर क्या होता है, आप लोग भली भांति अब यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट तक चले आ रहे हैं तो एल निकालने जानते हैं। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.7 इसका स्क्वायर। एच का मान कितना है, एच का मान है 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसका 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49 होगा। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, 24 जैसे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। 1 अंक बाद यहाँ दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। चलिए इसको जब जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब जो इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि इतना सेंटीमीटर। एल निकल गया। क्या निकल गया, एल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करना है, इधर तो ऐसे काटा है तो इधर तो काट के निकल गया, लेकिन ये अंदर वाला वृत्ताकार भाग रह ही गया। इसका भी क्षेत्रफल निकालो, जोड़ दो वृत्त का क्षेत्रफल। इतना कुछ इसमें बचा हुआ। ठीक है, चलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इधर चलते हैं थोड़ा सा। ये तीनों में कुछ कॉमन है क्या, पाई कॉमन है, पाई, यहाँ पे आर भी कॉमन है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। पाई आर कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 2 और एच बचा, 2 एच। यहाँ पे क्या बचा, एल बचा। यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। चलिए पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, 2 गुना एच, एच का मान 2.4, एल का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। एल का मान प्लस आर का मान 0.7। ठीक है, अगर यहाँ से दशमलव घटाते नीचे 1 आता है, 7 एकम 7, 7 नीचे 10 आता है, 22 बटे नीचे में 10, यहाँ क्या हो गया 24 गुनी 48 प्लस 2.5 प्लस 0.7। तीनों को जोड़िए 4.8, 2.5, 0.7। 8 7 15 20, 2 4 2 6 8, यानी कि 8 हो गया। 22/10 गुना जोड़ेंगे तो 8 आएगा, है ना। कटता है तो कटाइए, 11 5, 11 5।
ठीक है, कोई गलती नहीं। चलिए 11/88/5 यानी कि इतना आपका मीटर स्क्वायर स्ठोस का आ गया। कितना मीटर स्क्वायर स्ठोस का आ गया। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर स्ठोस का आ गया आंसर आपका फाइनल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इसको बनाइए, बहुत ही आसान है। समझिए, आप समझिए, सवाल पढ़िए, सवाल जैसे पढ़ते हैं आपको आधा सवाल वहीं से सॉल्यूशन हो गया। देखिएगा, लकड़ी का एक ठोस बेलन, प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोला है ना, खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाया गया। देखिएगा, लकड़ी का एक बेलन है, ठीक है, प्रत्येक सिरा पर एक अर्धगोला, यहाँ भी प्रत्येक सिरा मतलब दोनों के सिरा पर एक अर्धगोला, यानी कि ये अर्धगोला जो है खोद करके निकाल बाहर कर दिया है। क्या कर दिया है? ये अर्धगोला खोद करके बाहर कर दिया है। आपका आकृति एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा सा वहां से भी आप देखना चाहते तो देखना चाहते। ठीक है, देख लीजिए, ये दोनों तरफ से एक लकड़ी, चलो एक लकड़ी का एक कुछ कांडा है, उसमें से क्या किया है कि खोद खोद करके कोई कारपेंटर इसको निकाल लिया है दोनों तरफ से। कोई टाइप का बनाता होगा, उसमें से ऐसा काम किया है, उसमें कुछ टाइप का वस्तु बनाता होगा। तो क्या है, तो दर्शाया गया है आकृति 12.11 में दर्शाया। यदि बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये त्रिज्या है ना, ये पूरा तो व्यास हो जाएगा। इतना सा दूरी कितना है, इस त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया, खोद करके बाहर कर दिया, तो यहाँ पे एक अलग से पृष्ठ अंदर में बन गया, उससे पहले नहीं था। उससे पहले खोदाई के पहले इसमें पृष्ठ नहीं बना। भले आयतन मतलब वॉल्यूम, कुछ वस्तु इससे निकल गया है, हल्का हो गया, वस्तु निकला है, आयतन घट गया है, उसका वजन घट गया है, लेकिन पृष्ठ का क्षेत्रफल में जो है ना, ये सब देखिए अलग से इसमें घर बन गया। तो क्षेत्रफल तो बढ़ गया पृष्ठ का, तो हम क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो ठो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे, बस आ जाएगा इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो ठो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ प्लस कर देना है दोनों को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो ठो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2π/h। दो अर्धगोले क्या होता है, 2πr², 2πr²। ठीक है, 2πrh यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4πr²। ठीक है, कॉमन लेना है तो ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr, इससे भी 2πr ले लिए,
तो इसमें बचा क्या, एक तो दो बचा, यानी कि एक तो दो बचा और एक तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ से क्या है, दो का एच बचा है, यहाँ पे एच लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है बाबू। चलिए इसमें क्या बचा, दो कॉमन ले लिए, फाइव कॉमन ले तो आर ले लिए, क्या बचा दो, एक तो आर। ठीक है, चलिए इसका मान रखिए 22/7 गुणा में 3.5। ठीक है, एच का मान कितना है 10 प्लस 2 गुना में त्रिज्या, त्रिज्या 3.5। ठीक है, अगर यहाँ से दशमलव हटा दे तो दशमलव बोल दे एक अंक बाद इधर दशमलव है तो एक जीरो लग जाए, कटता है तो कटा दीजिए, 7 एका 7, 7 पचे 35, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 2 एका 2, 2 एक 5, यानी कि इधर 22 बच गए। इधर देखिए, इधर चलते हैं इधर कितना बचा 22। ठीक है, इधर ब्रैकेट में 10 में 3.2 गुना 3.5, यानी कि 3.5 दूनी 7, यानी कि 22, इधर जोड़ के हो जाएगा 17। 22 गुना 17 कर लीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14 सिल्ला 1, 2 सत्ते 14 1 15, 22, 2 एका 2, 2 एका 2, 4 7 3, यानी कि 374 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये इस वस्तु, ये जो वस्तु था उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब, जोहार, जय हिंद।